हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम में स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट ऑप्शन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने स्टॉक की रिपोर्ट को स्टॉक क्वेरी ऑप्शन की मदद से एनालाइज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टैली में दिए गए स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट ऑप्शन की मदद से हम अपने स्टॉक की रिपोर्ट को कैसे एनालाइज करेंगे और हमें इससे कौन कौन सी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट से हम अपने आइटम की पूरी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं। जैसे हमारा जो स्टॉक आइटम है वो हमने कब खरीदा था, कितने रुपए में खरीदा था, कब हमने बेचा था, कितने रुपए में बेचा था, हमारे टॉप बायर्स कौन से हैं हमने जिनसे सबसे ज़्यादा माल खरीदा है, हमारे टॉप सेलर्स कौन से हैं हमने जिन्हें सबसे ज़्यादा माल बेचा है, और हमारा ये आइटम कौन कौन से गोडाउन में रखा हुआ है, सेम कंपनी का कौन सा आइटम है, कितने रुपए में खरीदा है। ये सारी रिपोर्ट हम स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट के माध्यम से एक ही जगह पर सारी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को आज ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, ये आपको दिखा रहा है स्टॉक समरी रिपोर्ट। तो स्टॉक समरी रिपोर्ट से हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि हमने कब माल बेचा था, कब खरीदा था। ये सिर्फ बेसिक रिपोर्ट है और हम आपको आज बताने वाले हैं स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट के बारे में। तो अगर आप टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को देखने के लिए हमें सीधे ही आना है यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। उसके बाद में हमें आना है यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। उसके बाद में हमें मिल जाएगा ऑप्शन स्टॉक क्वेरी। तो यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में आप जिस भी आइटम की स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को एनालाइज करना चाहते हैं आप उस आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। एक आइटम को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमें अपने आइटम की सारी जन्म कुंडली दिख रही है कि आइटम की सारी रिपोर्ट यहाँ पर दिख रही है। अब हम इस रिपोर्ट को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखा रहा है नेम। तो आइटम का हमारे नेम है Vivo V21। ये आइटम हमारा किस कंपनी का है वो हमें दिखा रहा है, Vivo कंपनी का है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये पीस हमारे पास कितने रखे हुए हैं वो यहाँ पर हमें शो करा रहा है 160 पीस। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस, ये कितने रुपए में हमने खरीदा है पर पीस के हिसाब से वो दिखा रहा है 15,000 रुपये। तो कौन से कॉस्टिंग मेथड का यूज़ हुआ है वो यहाँ पर हमें शो करा रहा है एवरेज कॉस्ट। और इसी तरीके से स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, इतनी कितने रुपए में ये खरीदा है तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट। और फिर इसके बाद में यहाँ पर हमें शो करा रहा है पार्ट नंबर। तो यहाँ पर हमने कोई पार्ट नंबर नहीं डाला था तो इसलिए नहीं शो करा रहा है। कैटेगरी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि हमने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं की थी। क्लोजिंग वैल्यू क्या है, ये टोटल जो हमने माल खरीदा है वो कितने रुपए का, 160 पीस हैं, वो कितने रुपए का है वो यहाँ पर शो करा रहा है 24 लाख रुपए का। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें शो करा रहा है स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, ये कितने रुपए में माल हमने बेचा था तो यहाँ पर शो करा रहा है 16,000 रुपये में। इसी तरीके से मार्केट वैल्यूएशन मेथड का जो यूज़ हुआ है वो एवरेज प्राइस का यूज़ हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इन सारी रिपोर्ट को अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पर अब हमें नीचे वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर हमें 4 सेक्शन मिल रहे हैं, जिसमें एक सेक्शन मिल रहा है परचेज, एक मिल रहा है सेल्स, एक मिल रहा है गोडाउन और एक मिल रहा है आइटम ऑफ सेम कैटेगरी। अभी इनके बारे में ही हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शो करा रहा है हमें ऊपर परचेज। तो यहाँ पर शो करा रहा है लास्ट परचेज ऑन, ये हमने लास्ट में कब परचेज़ किया था और किस पार्टी से परचेज़ किया था और कितना आइटम परचेज़ किया था, कितने रुपए में ख़रीदा था, वो सब शो करा रहा है। जैसे कि यहाँ पर शो करा रहा है लास्ट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2024 को हमने माल खरीदा था, पार्टी थी मोहन और इसकी जो क्वांटिटी थी वो 100 पीस थी और इसी तरीके से जो रेट था वो था 15,000 रुपये का। यहाँ पर भी हमें शो करा रहा है सारे अपने परचेज़ के बिल्स। तो जितना भी हम माल खरीदेंगे वो सारे बिल्स हमें यहाँ पर शो होंगे, वो हैं परचेज़ के। तो ये पहला सेक्शन हमारा हो गया। दूसरा सेक्शन है हमारा सेल्स का। तो यहाँ पर शो करा रहा है लास्ट सोल्ड ऑन, कब हमने लास्ट में माल बेचा था वो यहाँ पर शो करा रहा है। और इसी तरीके से किस पार्टी को बेचा था, यहाँ पर मोहित है, कितना पीस बेचा था 10 पीस और कितने रुपए का रेट था उसका, एक पीस का 16,000 रुपये। इसी तरीके से हमें सारी सेल्स की एंट्री शो करा रहा है यहाँ पर कि कितना हमने माल बेचा है और किस किस पार्टी को कितना माल बेचा है, कितने कितने रुपए में बेचा है। तो यहाँ पर शो कराएगा परचेज, यहाँ पर शो कराएगा सेल्स। अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें शो करा रहा है गोडाउन बैच डिटेल्स और यहाँ पर शो करा रहा है मेन लोकेशन में यही आइटम रखा हुआ है 60 पीस, शाहबाद में रखा हुआ है 50 पीस और हरदोई में रखा हुआ है 50 पीस।
ये हमारे गोडाउन है और यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट हमें मिलती है। अगर आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, तो अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर आते हुए शो ऑल गोडाउन बैचेज इंक्लूडिंग ज़ीरो बैलेंस इस ऑप्शन को करा देना है यस। जब आप इस ऑप्शन को यस कराएंगे तो यहाँ पर अगर आपकी टैली में ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे इस ऑप्शन को यस कराने के बाद में। तो यहाँ पर शो करा रहा है आइटम ऑफ सेम कैटेगरी, तो सेम कैटेगरी के कौन से आइटम है वो यहाँ पर शो कराएंगे। जैसा कि ये हमें शो करा रहा है, ये जो हमारा आइटम है वो किस कंपनी का है, वीवो का, और वीवो कंपनी के और भी फ़ोन होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है और उसके बाद में आते हुए हमें शो स्टॉक आइटम ऑफ सेम स्टॉक ग्रुप, तो इसको करा देंगे यस और कर लेंगे सेम। तो यहाँ पर दो आइटम है वो दोनों शो करा रहे हैं, वीवो V21 160 पीस और टोटल उसकी जो कॉस्ट है जितने में खरीदा है वो शो करा रहा है, कितने में बेचा है वो शो करा रहा है। इसी तरीके से दूसरा आइटम है हमारा वीवो V22, ये हमारा कितना पीस है, 70 पीस माइनस में है और कितने रुपए में बेचा है यानी खरीदा है और कितने रुपए में ये बेचा है। तो इस तरीके से आपको सेम आइटम ऑफ सेम ग्रुप का भी यूज़ करना है। तो ये सारी हमने रिपोर्ट अभी एनालाइज की है और आगे हम समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको शो करा रहा है, यहाँ पर शो करा रहा है कि जो भी आपने एंट्री पास की है वो यहाँ पर शो करा रही। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पर 5 से ज़्यादा एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर शो नहीं कराएंगी। तो अगर आपको 5 से ज़्यादा एंट्री या 5 से 10 से ज़्यादा एंट्री शो कराना है तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना है और यहाँ पर आते हुए नंबर ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन टू शो ऑप्शन का यूज़ करना है। यहाँ पर आप जैसे कि हम टाइप कर देते हैं यहाँ पर 10, इसी तरीके से 10 एंट्री हो पास करेंगे तो 10 से ज़्यादा यहाँ पर शो नहीं कराएंगे। तो आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं शो लास्ट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को, जैसा कि यहाँ पर हम शो करा देते हैं 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से ज़्यादा यहाँ पर शो नहीं कराएगा। यहाँ पर एंट्री ज़्यादा पास है तो F12 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं 3 और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 3 से ज़्यादा शो नहीं कराएंगी। तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जाना इस रिपोर्ट को कि हमने कौन से पार्टी से कितना माल खरीदा है, कितने रुपए में खरीदा है, लास्ट कब खरीदा है, कब लास्ट में बेचा है, सेम यही आइटम कौन कौन से गोडाउन में रखा हुआ है और सेम ग्रुप का कौन सा आइटम है। और इस तरीके से अभी हमने इस रिपोर्ट को एनालाइज किया है और आगे भी हम इस रिपोर्ट को समझते हैं। तो जैसा कि अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अपने टॉप बायर्स और टॉप सेलर्स की रिपोर्ट को देखना चाहते हैं तो आप कैसे देखेंगे। तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F7 शॉर्टकट का यूज़ करना है और जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F7 को प्रेस करेंगे यहाँ पर आपको शो करा देगा टॉप बायर्स। यहाँ पर आपको शो करा रहा है टॉप बायर्स, तो ये हमारे टॉप बायर्स हैं हमने जिससे सबसे ज़्यादा माल खरीदा है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर दिखाएंगे टॉप सेलर्स, ये हमारे टॉप सेलर हैं जिन्होंने हमसे सबसे ज़्यादा माल खरीदा है। ये हमारी वो पार्टियां हैं जिन्हें हमने सबसे ज़्यादा माल बेचा है, ये हमारे डिप्टर्स हैं और ये हमें शो करा रहे हैं कि हमने जिनसे माल खरीदा है। तो अब हम इनको समझते हैं, ये टॉप बायर्स और टॉप सेलर्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पर शो कराता है वेस्ट डाउन वैल्यू के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर शो करा रहा है वेस्ट डाउन वैल्यू, तो हमने किस पार्टी से वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा माल खरीदा है वो यहाँ पर शो कराएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिखा रहा होगा कि जिस पार्टी से आपने सबसे ज़्यादा माल बेचा है तो वो भी यहाँ पर वैल्यू के हिसाब से शो करा रहा है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं क्वांटिटी के हिसाब से अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारी एक एंट्री है मोहन 200 क्वांटिटी है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो दिखा रहा है 30 लाख। तो आपको क्वांटिटी के आधार पर चेक करना है तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F5 शॉर्टकट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या शो करा रहा है, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, जैसा कि यहाँ पर एक ही एंट्री है तो इसलिए शो करा रहा है, पर यहाँ पर आपको डिटेल चेक हो जाएगी। यहाँ पर शो करा रहा है कि जिसकी 10 क्वांटिटी थी वो यहाँ पर ज़्यादा आ गया और जिसकी वैल्यू कम है। तो वैल्यू यहाँ पर इसकी कितनी है, वैल्यू इसकी है 1,50,000 और यहाँ पर 1,60,000। तो 1,60,000 वाली नीचे चली गई है और ये 1,50,000 वाली ऊपर आ गई है। इसी तरीके से आपको ध्यान से समझना है, F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1,60,000 वाली ऊपर आ गई है और 1,50,000 वाली नीचे आ गई है। तो वैल्यू के हिसाब और क्वांटिटी के हिसाब से भी आप अपनी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने किस बायर से सबसे ज़्यादा में माल खरीदा है, क्वांटिटी के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से, और किस सेलर्स को आपने सबसे ज़्यादा माल बेचा है वैल्यू के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर शो करा रहा है, F5 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1,50,000 ऊपर आ गया क्योंकि यहाँ पर शो करा रहा है बेस्ड ऑन क्वांटिटी। इसी तरीके से F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है बेस्ड ऑन वैल्यू और यहाँ पर भी 1,60,000 ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने टॉप बायर्स, टॉप सेलर्स की रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको शो करा रहा है, ये जो रिपोर्ट है वो
हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। अगर आप इसको वर्टिकल में लाना चाहते हैं स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को, तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन का यूज़ करना और शो वर्टिकल स्टॉक क्वेरी को यस करा देना और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में आप अपनी स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को इस वर्टिकल फॉर्मेट में भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि ज़्यादातर हम लोग हॉरिजॉन्टल का यूज़ करते हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल का यूज़ कर रहे हैं, आप वर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। और यहीं से रहते हुए आपको दूसरे आइटम की रिपोर्ट को एनालाइज करना है, तो आपको अपने कीबोर्ड से F4 शॉर्टकट का यूज़ करना है और यहाँ पर आप दूसरे आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। आप उसकी भी रिपोर्ट को यहीं पर रहते हुए उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट का यूज़ करते हुए इन सारी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं दोबारा से, यहाँ पर एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो यहाँ पर ऐड किया गया है, वो है रीऑर्डर स्टेटस का। जैसे कि हम लोग रीऑर्डर लेवल का यूज़ करते हैं टैली प्राइम में, तो वो यहाँ पर ऐड किया गया ऑप्शन। तो जैसा कि हम अपने कीबोर्ड से F7 शॉर्टकट को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम एक नए ऑप्शन शो करा रहे हैं रीऑर्डर स्टेटस के नाम से, जो हमारा रीऑर्डर लेवल सेट करते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 160 पीस। परचेज ऑर्डर पेंडिंग, जो हमने ऑर्डर पेंडिंग है हमारा, जो हमने माल खरीदने के लिए ऑर्डर दिया था वो 10 पीस का है। सेल्स ऑर्डर ड्यू 0 है। नेट अवेलेबल 170 पीस। रीऑर्डर लेवल 0, शॉर्टफॉल 0 और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर टू बी प्लेस्ड तो 0। इस तरीके से ये जो है वो रीऑर्डर लेवल की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर टैली प्राइम में ऐड की गई है। तो इस तरीके से स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट में ये ऑप्शन शो करा रहा है। टैली ERP9 में ये ऑप्शन नहीं था। तो इस तरीके से आप इस रिपोर्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को मंथली वाइज भी चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ H प्रेस करना है। यहाँ पर आपको टॉप बायर्स, टॉप सेलर्स की रिपोर्ट भी मिल जाएगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, या आप यहीं पर रहते हुए यहाँ पर आपको मिल जाएगा मंथली समरी। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने मंथली में कितना सेल्स किया है, कितना परचेज किया। तो इस तरीके से भी आप रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जब आप एंट्री पास करते हैं तो वहाँ पर अगर आपको स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को एनालाइज करना है तो आप कैसे करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हो गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और वाउचर्स में आने के बाद में सेल्स वाउचर की शॉर्टकट F8 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम एक पार्टी को माल सेल आउट करेंगे और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे सेल्स लेजर, यहाँ पर आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी ले लेते हैं। फिर नीचे आएंगे दूसरा आइटम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं Vivo V22। तो यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी लेते हुए नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आपको यहीं से रहते हुए एंट्री पास करते समय और उस आइटम की स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट को एनालाइज करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे हम थोड़ा बैक आते हैं और यहाँ पर हम Vivo V21 पर हैं, तो यहाँ पर अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ S शॉर्टकट का यूज़ करेंगे। यहीं से रहते हुए आप स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट पर आ जाएंगे और यहाँ से सारी रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको याद रखना है कि जो आइटम आपका सिलेक्ट होगा उसी आइटम की रिपोर्ट को आप एनालाइज कर पाएंगे। जैसा कि हम Vivo V22 पर आ जाते हैं और यहाँ पर अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ S शॉर्टकट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर दूसरा आइटम यहाँ पर आपको शो करा देगा। तो इस तरीके से आपको स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट का यूज़ करना है। और ये रिपोर्ट आप परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, ये सारे वाउचर्स पर इन रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको बताया स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट ऑप्शन के बारे में, कैसे आपको स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपने स्टॉक की रिपोर्ट को एनालाइज करना है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।